खान सर के कोचिंग सेंटर पे जिन लोगों ने हमला किया उनकी पहचान पूरी हो गई है। सवाल ये कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोग कौन थे? ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कितना रिजल्ट जी, क्या कर रहे थे और इस मामले में एक बड़ा मोड़ भी तो आया है। पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर मशहूर शिक्षक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को हिरासत में क्यों लिया? हिरासत में लिए गए लोगों में से एक शिक्षक भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद पूरे कोचिंग जगत में हलचल मच गई है। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। और लोगों के मन में कई नए सवाल भी खड़े हो गए। क्या शिक्षा माफियाओं का इतना बड़ा वर्चस्व हो गया है बिहार में? क्या ये सिर्फ एक सामान्य तोड़फोड़ थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी? सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। छात्रों का गुस्सा पूरे बिहार ने देखा है और अब जांच ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कोई सच्चाई जानना चाहता है। आखिर उस रात मुसल्लहपुर हॉट में क्या हुआ था? हमलावर कौन थे? खान सर ने क्या कहा और पुलिस को अब तक क्या क्या सुराग मिले हैं? आज हम आपको इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक की हर एक जानकारी विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, पूरा मामला शुरू होता है रात में। 2 जून 2026 की रात पटना में जो हुआ उसने लाखों छात्रों को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग एक कोचिंग संस्थान के बाहर दिखाई देते हैं। कुछ ही देर के बाद यहां हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट होती है। फायरिंग होने लगती है। 8 से 10 राउंड फायरिंग की खबर सामने आती है। रात बीतते बीतते ये खबर पूरे बिहार में फैल जाती है कि देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हमला हुआ कैसे, किसने करवाया? अगले दिन सुबह का दृश्य और भी हैरान करने वाला था। सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर चुके थे। कोई अपने शिक्षक के समर्थन में नारे लगा रहा था तो कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ऐसा किसने किया। सवाल सिर्फ एक कोचिंग सेंटर पर हुए हमले का नहीं था, सवाल उन लाखों छात्रों की भावनाओं का था जो खान सर को सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि अपने भविष्य का मार्गदर्शक मानते हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का क्या लिंक था, हम इस पे भी बात करेंगे। पूरा मामला पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर हाट इलाके का है। यही वो जगह है जहां खान सर का कोचिंग चलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार देर रात कुछ युवक कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंचे थे। एक गार्ड वहां तैनात किया गया था खान सर के द्वारा, जो अमूमन रहता है। आरोप है कि उन्होंने वहां लगे पोस्टर्स को फाड़ दिया, तोड़फोड़ की, विरोध करने पर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की। वो अभी अस्पताल में भर्ती है। इस दौरान गार्ड घायल भी हो गया था। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज ने लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा शिक्षा माफिया है जो खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर 8 से 10 राउंड फायरिंग करवा रहा है। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि पहले कुछ लोग कोचिंग संस्थान के बाहर पहुंचे थे। धीरे धीरे वहां लोगों की संख्या बढ़ती गई। इसके बाद कथित रूप से सुरक्षा गार्ड को बाहर बुलाया गया, उसके साथ मारपीट की जाती है। फुटेज में कुछ लोग पोस्टर फाड़ते और पत्थरबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। पत्थर भी आपको दिख जाएगा। बहुत सारा वीडियोस ऐसा वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना रात करीब 10:10 के आसपास हुई है। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है। उस समय कोचिंग संस्थान के अंदर एक कार्यक्रम भी चल रहा था। यही वजह है कि अब कई लोग इस हमले को सुनियोजित कार्रवाई बता रहे हैं। हमला खान सर पे ही था। हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। हम आपको बता दें, घटना की खबर फैलते ही छात्रों के बीच गुस्सा बढ़ने लगा था। बुधवार सुबह यानी कि आज सुबह पटना में खान सर के घर के बाहर सैकड़ों छात्र छात्राएं जमा हो गए। सड़क पर बैठकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कई छात्रों का यह कहना था कि जब उनके शिक्षक पर हमला हुआ है तो वो चुप कैसे बैठ सकते हैं। कुछ छात्राओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें सुबह तक इस घटना की जानकारी नहीं थी। जब वे क्लास के लिए निकले तो पता चला कि कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया है।
एक बार बम भी चला था खान सर के कोचिंग संस्थान में, आपको याद होगा। वो खबर बहुत तेजी से फैली भी थी। इसके बाद वे सीधे खान सर के घर पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते सड़क पूरी तरीके से जाम हो गया, यातायात प्रभावित होने लगा और पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब खान सर अपने घर की बालकनी में आए। नीचे सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। कई छात्र भावुक थे, कई गुस्से में थे और कई जवाब मांग रहे थे। लेकिन खान सर ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, उसने सबका ध्यान खींच लिया है। वे बार बार हाथ जोड़कर छात्रों से अपील करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जांच जारी है। उन्होंने छात्रों से यह अनुरोध किया कि वे सड़क खाली कर दें और अपने अपने तथाकथित हॉस्टल में या घर पे लौट जाएं। खान सर ने कहा कि सड़क जाम होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। खैर, यह अलग विषय है, लेकिन एएनआई को खान सर ने कल रात्रि में ही एक बाइट दिया था। बाइट ये था कि उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन है, कौन सा शिक्षा माफिया है, क्यों मुझ पे गोली चलाई गई, क्यों सेंटर्स पे गोली चलाई गई, और सबसे बड़ा चीज, आखिर ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं, मशहूर शिक्षक हैं, उनका इससे क्या लेना देना है। आखिर क्यों एक ही जगह पे बड़े बड़े शिक्षा संस्थान चलाने वाले शिक्षक जो है वो आपस में टकरा जा रहे हैं। खान सर ने कहा कि मैं बच्चों को कम पैसों में पढ़ाता हूं। आसपास के जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको ये बात रास नहीं आती है। वो हमेशा ये कहते हैं कि ये इंसान 300, 400, 500 रुपए में कैसे पढ़ा सकता है। क्या ये एक वजह हो सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में तुम्हें बर्बाद कर देंगे। खान सर का ये बाइट भी बड़ा वायरल हो रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों? आखिर एक इसको ऐसे भी समझिएगा क्योंकि लोगों की मिक्स प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आज तक केसी सिन्हा के घर के बाहर फायरिंग क्यों नहीं हुई? इतने बड़े विद्वान। आज तक अलक पांडे के घर के बाहर फायरिंग क्यों नहीं हुई? इतने बड़े फिजिक्स वाला के संस्थापक कह लीजिए, जिनके अंडर में लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेकिन बिहार में ही यह कार्रवाई क्यों हो रही है? पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में एक शिक्षक भी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस की विशेष जांच टीम वीडियो फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार संदिग्धों को गुप्त स्थान पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हिरासत में लिया जाना और दोषी साबित होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप किसी को कल्प्रिट नहीं बना सकते। अभी जांच जारी है और पुलिस ने आधिकारिक रूप से किसी को दोषी घोषित नहीं किया है, लेकिन अपने आप में रोशन आनंद का हिरासत में जाना, ज्ञान बिंदु भी कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे, बिहार समेत भारत के कई राज्यों में लोग उन्हें देखते हैं, उनके व्यूज मिलियंस में जाते हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग की हम बात कर रहे हैं, शिक्षक रोशन आनंद की हम बात कर रहे हैं, वो भी कम प्रसिद्ध नहीं है। ये बोला जा सकता है, अगर आप आकलन करिएगा तो खान सर को अगर आप 1 में से 10 नंबर दीजिएगा तो रोशन आनंद भी 7वें 8वें पायदान पे आपको मिलेंगे। लेकिन अब जो ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, बड़े बड़े कोचिंग चलते हैं, जैसे कोटा का एग्जांपल, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि डिफॉर्मेशन केस कभी भी हम पे लग सकता है। सवाल ये, वहां भी तो कितने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स है। कोटा की हम बात कर रहे हैं, कभी आपने सुना कि वहां गोली चल गई, यहां गोली चल गई, इस शिक्षक को पीट दिया गया? तो ये आखिर मामला बिहार में ही क्यों आता है? ये तो सोचने वाली बात है। देर रात में ही क्यों बम मारे जाते हैं, देर रात में ही क्यों गोली चलाई जाती है, देर रात में ही क्यों पोस्टर्स फाड़े जाते हैं? इस एंगल से भी हमें सोचना होगा, क्या राजनीति थी इसके पीछे? एक सवाल तो ये भी, क्योंकि लोग, और ये हमारी प्रतिक्रिया नहीं है, ये एयर नाउ इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इसको किसी ने जानबूझ के करवा दिया। लोगों के कमेंट आ रहे हैं और हमारा काम है सभी तथ्यों को आपके सामने परोसना। जो सवाल हमने आपसे लिया, सवाल हमने आपसे पूछा, कोटा में ऐसे मामले तो नहीं आते हैं कि किसी भी कोचिंग संस्थान के बाहर गोली चल जाती है कॉम्पिटिटर्स में, लेकिन यही पटना में ही क्यों हो रहा है, मुसल्लहपुर हॉट में ही क्यों हो रहा है? ये सवाल भी आपको अपने मन में लाना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रहा जो दावा है, जो आरोप है, उसकी पुष्टि जो है अभी तक आधिकारिक एजेंसी ने नहीं की है। इस बीच पुलिस ने इलाके की सुरक्षा भी बढ़ा दी है।
सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, कई लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि भैया देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ, संस्थान के ऊपर हमला मतलब उसके जो भी संस्थापक हैं उसके ऊपर हमला, आखिर इसका जवाबदेही किसके पास? और फिर उसी सवाल में हम लौटना चाहेंगे, उसी सवाल में कि हर बार यह मामला पटना में ही क्यों, खान सर के साथ ही क्यों? कुछ तो बात है। हजारों छात्रों की नियमित पढ़ाई इससे प्रभावित होती है। कोचिंग संस्थान में जब गन चलता है, जब बम फेंके जाते हैं, कोई मां बाप अपने बच्चों को भेजता है कि जाओ पटना में एक टाइम खिचड़ी खा करके तुम पढ़ाई कर लिया करो। उन मां बाप को जब पता चलेगा कि जिस स्थान पर हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जाके पढ़ाई करते हैं वहां देर रात गोली चल जा रही है, वहां बम फेंके जाते हैं, तो भविष्य बनने से पहले ही मामला बिगड़ जाएगा। मानसिक प्रताड़ना होती है, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आखिर कौन है इसके पीछे, क्यों करवाया जा रहा है? अगर चलिए खान सर के साइड से ही बात करते हैं, एक ऐसे इंसान जिन्होंने शिक्षा को बहुत ही कम पैसों में लोगों को दिखाया कि कम पैसों में शिक्षा आप ले सकते हैं, कम पैसों में आप बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, दरोगा में बहाली हो सकती है आपकी, बीपीएससी शिक्षक आप बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें खान सर ने उन हजारों लाखों युवाओं को एक रोशनी दी है, रोशनी प्रदान की है, और ये सच्चाई है। उन्होंने बकायदा जो एएनआई को उन्होंने बाइट दिया कल रात में, जब ये घटना घटित हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा को कम पैसों में चला रहा हूं तो लोगों को शायद मिर्ची लग रही है। ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कितना रिजल्ट जी, ये भी सच्चाई है। देखिए एजुकेशन, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज के समय में एजुकेशन एक कंपटीशन हो गया है, संस्थानों के बीच, शिक्षकों के बीच, मेरे पास कितने बच्चे, मैं कितने पैसे में कमाऊंगा। और ये अच्छी चीज है, इससे बच्चों का भविष्य बनता है, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं। कम पैसों में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा है, एक मंच आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी इन शिक्षकों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, खान सर हों, अलग पांडे हों, बहुत तमाम तरीके के शिक्षक हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आइए हमारे पास पढ़िए। लेकिन पता है दुख इस बात का होता है कि और कहीं ये सब मामला, ये सब वारदात देखने को नहीं मिलता है। इसका दूसरा एंगल ये है कि बच्चों का जो मानसिक स्थिति है, जो मेंटल स्टेट है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अब सीसीटीवी फुटेज की आप जांच करवाइए, पूछताछ करिए, हिरासत में आपने ले लिया है, लेकिन इतना जरूर करिएगा कि इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकालिएगा कि आखिर ये पटना में ही क्यों हो रहा है। और जब निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा तो उसके सबके सामने आप ला करके उसे प्रस्तुत कर दीजिएगा कि हाँ ये मामला था, अब आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा जगत छात्रों और समाज को सोचने पर यह बात मजबूर करती है। अब चाहे जो भी हो, देश के लाखों छात्र अब इस मामले में न्याय, सच्चाई और अंतिम निष्कर्ष का इंतजार तो कर रहे हैं, और वो हम भी कर रहे हैं। बाकी आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आएंगे, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एआर नाउ।